अनुपमा को जान से मारने की कोशिश करेगी माया। तो वहीं अनुज के कहने पर अनुपमा जाएगी कपाड़िया हाउस। वहीं अनुपमा की मां को माया पर शक होने लगेगा कि वह करेगी कुछ ना कुछ गड़बड़। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर बरखा पाकी को सुना रही होगी कि जब सीजन का पहला आम आता है तो सभी लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन 2 महीने बाद उन आम को फ्रीज में पड़े पड़े देखकर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और पलट कर देखता भी नहीं है। और तुम्हारी सॉरी की भी ऐसी ही वैल्यू पहले थी, लेकिन अब अधिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितनी बार भी सॉरी क्यों ना बोलो। और तुम्हारी मम्मी भी यही कहती है कि प्यार और रिस्पेक्ट दोनों रिश्ते में दोनों होने चाहिए। तभी पाखी भी पीछे नहीं रहती और वो भी सुना देती है कि जब पहला सीजन का आम आता है तब सभी लोग उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन टोकरी में भर भर कर आम आते हैं तब उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। पहले तो मैं ज्ञान देती थी, लेकिन आपने वो हरकतें इतनी बार की थी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और अब ये सब बातें छोड़ते हैं और मम्मी की फेयरवेल पार्टी की तैयारी पर फोकस करते हैं। तो बरखा कहेगी कि मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो पाखी कहेगी कि कोई बात नहीं, मैं बड़ी को बोल दूंगी कि आप बिजी है। वहीं अनुज अनुपमा को कह रहा होगा कि अगर तुमको दवाई लेने के बाद भी नींद ना आए तो मुझे मैसेज कर लेना। तो अनुपमा कहेगी कि याद आई तो उस पर अनुज कहेगा तो फ़ोन कर लेना और मेरे पास आ जाना। तो अनुपमा कहेगी कि मैं आ ही नहीं सकती हूँ। उस पर अनुज कहेगा कि तुम आना तो चाहती हो ना। तो अनुपमा कहेगी कि हाँ। फिर दिखाया जाता है कि अनुज वहाँ से जा रहा होगा, लेकिन बार बार वो वापस अनुपमा को देखने के लिए आएगा। फिर दिखाया जाता है कि अनुज जब घर पर जाएगा तभी माया उसे बुलाएगी और कहेगी कि क्या आप ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया। तभी घर के फ़ोन पर फ़ोन आएगा तो अनुज बात करने लग जाता है। तभी माया खुद से कह रही होगी कि अनुज काम से बाहर गए हुए थे और मैं खामखा परेशान होने लगी। लेकिन फिर दिखाया जाएगा कि अनुज की शर्ट पर अनुपमा की बिंदी देख लेगी। वहीं अनुज जोर जोर से हंसने लगेगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया। फिर माया को अनुपमा भी वहां पर दिखाई देगी। अनुज और अनुपमा दोनों माया पर हंस रहे होंगे, लेकिन ये सब माया को सपना ही आ रहा होगा। फिर खुद से कह रही होगी कि नहीं, इस बार नहीं, चाहे कितना भी डर ले, कितना भी गुस्सा हो ले, तुझे इस बार आपा नहीं खोना है। और अनुपमा के जाने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अनुपमा नहीं गई तो, या फिर अनुज ही अनुपमा के साथ चले गए तो मुझे इसके बारे में कुछ तो सोच कर रखना पड़ेगा। वहीं अनुज अपने कमरे में चला जाएगा और उसकी ओर अनुपमा की फ़ोटो देख रहा होगा। तभी माया चुपके से ये सब कुछ देख लेगी। फिर फोटो वहीं पर रखकर अनुज वॉशरूम में चला जाता है। तभी माया कमरे के अंदर आ जाएगी और फोटो को देखकर गुस्सा हो जाती है और सभी फोटो को फाड़ने लगेगी। वहीं अनुपमा अपनी माँ को कह रही होगी कि तुम्हारे मन में जो भी है वो बोल दे। तभी कांता कहेगी कि लीला बहन के घर पर भी फेयरवेल पार्टी रखी हुई है, तो क्या अनुज के घर पर भी जाना ज़रूरी है? लीला बहन के घर पर पार्टी हो रही है तो अनुज और पाखी को भी वहां पर बुला सकते थे, और अलग से अनुज के घर पर फेयरवेल पार्टी में जाना मतलब क्या ज़रूरी है, वो भी जब माया वहां पर है। तभी अनुपमा कहेगी कि स्वीटी का फ़ोन आया था, इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैं मना भी नहीं कर पाई। तो क्या मैं माया के डर से अपनी बेटी के प्यार को अनदेखा कर दूँ? और वो घर मेरा और अनुज का भी है और जाने से पहले मुझे भी एक बार देखने का मन कर रहा है। तभी कांता कहेगी कि अगर माया ने वहाँ पर फिर से कुछ गलत किया तो? उस पर अनुपमा कहेगी कि जो होगा देखा जाएगा और जो होना है उसे हम क्या टाल सकते हैं, तो उस पर डर कर हम अपना मूड खराब क्यों करें? क्या पता, हो सकता है कि जिस चीज़ की वजह से हम डर रहे हैं वो हो ही ना। और जब मेरे जाने का सिर्फ 4 ही दिन अब बचे हैं। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा जब शाह हाउस पहुंचेगी तभी उसका बहुत ही भव्य स्वागत भी सभी लोग करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अनुज खुद से कह रहा होगा कि अब 3 घंटे बचे हैं मेरे अनु को यहाँ पर आने के लिए, और बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया होगा। तो ये सब कुछ माया देखकर परेशान होने लगेगी और खुद से कह रही होगी कि मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वहीं माया अनुपमा को जान से मारने की कोशिश भी करती हुई नज़र आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।